दोस्तों नमस्कार। हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर कि आपके आकलन का आधार रिजल्ट माना जाता है। यानी कि आपका आकलन टोटली रिजल्ट के आधार पर किया जाता है। अगर आप रिजल्ट अच्छा देते हैं तो समाज आपको मानती है कि आप बहुत हुनरमंद हैं। आपकी कमियों को एक अच्छा रिजल्ट ढक देता है। वहीं दूसरे तरफ अगर आपका रिजल्ट ख़राब आता है तो आप चाहे कितने भी हुनरमंद क्यों नहीं हो, आपके अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों नहीं हो, आप कितने भी योग्य क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आप रिज़ल्ट ख़राब दे देते हैं तो दुनिया जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने लगती है। दुनिया उसको सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगती है। क्यों? क्योंकि सीधा देखने की आदत है। लोग पर्दे के पीछे देखना पसंद नहीं करते हैं कि क्या चल रहा था और ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हुआ विधानसभा का, और उसमें से 4 राज्यों का रिजल्ट आज आ चुका है। मिजोरम की जो गणना होगी वो 4 तारीख को होगी, और आज जो 4 राज्यों का रिजल्ट आया है उसमें से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर, जबकि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की जीत हुई है। अब जबकि चुनाव में 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस हार चुकी है, तो अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर सवाल किए जाएंगे, और किए जाना शुरू हो चुका है। इनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं लोग, और ठीक है, होना चाहिए, उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर रही होगी, तभी ये चुनाव हारे हैं, है ना। लेकिन उनसे सवाल होगी, पार्टी के लोग हैं वो अपना देख लेंगे कि उनको क्या करना है, वो लोग उस पर चिंतन मनन और मंथन कर लेंगे, है ना। उसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के अंदर बहुत नेता हैं जो कि अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे, है ना। अपनी कमियों को वो लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उनसे सवाल करने का हमें कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल जो है वो पत्रकारों से भी बनता है कायदे से, और यहाँ पर पत्रकार के, मेरा कहने का मतलब गोदी मीडिया के पत्रकारों से नहीं है, ठीक है। पत्रकार कहने का मतलब है कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स को छोड़ करके, और जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, उन पत्रकारों से मेरा कुछ सवाल है। आपको याद है कि जब से ये चुनाव की घोषणा हुई है और चुनाव प्रचार जो है वो हो रहा है, तब से लेकर के चुनाव के होने तक, और इवन एग्जिट पोल के आने के बाद तक, जितने भी पत्रकार हैं ये सब के सब यही बोल रहे थे कि कांग्रेस बहुत ही अच्छी स्थिति में है और चुनाव जीत जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी। राजस्थान को लेकर के थोड़ा स्थिति जो थी वो डामाडोल अवश्य थी, लेकिन बाकी जगहों पर ये लोग बहुत श्योर शॉट बता रहे थे कि जो ग्राउंड पे है वो यही है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ है। इवन जब एग्जिट पोल आ गया तो एग्जिट पोल के आने के बावजूद भी ये लोग ये मान रहे थे कि एग्जिट पोल गलत साबित होगा। एग्जिट पोल में जिस तरह से सीटें बीजेपी को दी गई है वो सीटें बीजेपी को आएगी ही नहीं, ठीक है। और ये लोग ये मान रहे थे कि जब रिजल्ट जिस दिन आएगा तो ये एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएगा। लेकिन आज जब रिजल्ट आना शुरू हुआ और जैसे ही चीज़ें बीजेपी के पक्ष में जाने लगी, तो ये जितने भी पत्रकार हैं और जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अचानक से ये पलटी मार गए। इनके विश्लेषण के तरीके ही अचानक से बदल गए और ये कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिए, कांग्रेस की खामियां गिनाना शुरू कर दिए, कांग्रेस की गलतियों को उजागर करना शुरू कर दिए, और दूसरी तरफ बीजेपी की वाहवाही, बीजेपी की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की वाहवाही करना शुरू कर दिए। कुछ पत्रकारों का ये कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम टाइम पे बड़ा मेहनत किया था, महिलाओं को उन्होंने आकर्षित कर दिया, उनको डायरेक्ट
अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा करके। तो ये तर्क जो है पत्रकारों ने या जो राजनीतिक विश्लेषणकार हैं, ये तर्क उन्होंने एग्जिट पोल के समय क्यों नहीं दिया? जिस दिन एग्जिट पोल आया उस दिन भी ये तर्क दे सकते थे कि नहीं भैया ये एग्जिट पोल सही होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मेहनत किया लास्ट टाइम में और डायरेक्ट पैसा दे दिया। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा, सभी ने यही कहा कि नहीं भैया ये एग्जिट पोल गलत साबित होगा और वहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी हार जाएगी। तो सवाल तो कायदे से इन पत्रकारों से और पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी बनता है कि आप किस आधार पर कांग्रेस को जिता रहे थे, आप किस आधार पर बता रहे थे कि ग्राउंड में, मैदान के अंदर जो है वो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आप कैसे लोगों से बात कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, या फिर कांग्रेस के मजबूत जो क्षेत्र हैं उन्हीं में जा कर के लोगों से आप बात कर रहे थे? किस आधार पर आप लोगों से ये कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और बीजेपी की स्थिति खराब है? और जैसे ही जब चुनाव के जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में आना शुरू हो जाता है, तो आप जो है एकदम से आपका जो है स्टैंड ही बदल जाता है और आप लगते हैं मोदी मैजिक गिराने, मोदी की लहर आ गई है और ये हो गया है और हो गया है। अगर मोदी की लहर आ गई है, मोदी की लहर है और मोदी मैजिक है, तो ये मैजिक तेलंगाना के अंदर काम क्यों नहीं करता है? ये मैजिक हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों नहीं काम किया? ये मैजिक कर्नाटका के अंदर क्यों नहीं काम किया? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जगह पर काम कर रहा है, दूसरी जगह पर काम नहीं कर रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ चुनाव जीतने से किसी का आकलन कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप उस व्यक्ति को हर हाल में सही ठहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चुनाव जीत रहा है, लोग उसको वोट दे रहे हैं। तो फिर जो ये पत्रकार हैं ये किस आधार पर मोदी की नीतियों की आलोचना करते हैं? इनको मोदी की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि राजनीतिक लाभ के लिए नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी चुनाव के अंदर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जनता वोट दे रही है, वो चुनाव जीत रहे हैं तो सही है। फिर वो चाहे राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहे या फिर सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहे या कोई भी अपशब्द कहे या किसी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे, आपको इसका किसी भी तरह से आपको इसकी आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको लोग वोट दे रहे हैं, उनको पब्लिक वोट कर रही है, वो चुनाव जीत रहे हैं। और आपके आधार पर, आपका आधार यही है कि जो चुनाव जीत रहा है उसी के आधार पर आप आकलन कर रहे हैं, इसीलिए आप उसके मोदी मोदी कर रहे हैं। तो फिर तो मोदी जी जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप क्यों उनकी आलोचना करते हैं? आपको उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही गलत चीज़ है कि आप हर चीज़ की जो तुलना है या हर चीज़ का जो आकलन है वो सिर्फ रिजल्ट के आधार पर करते हैं। जस्ट बिकॉज कि आप चुनाव जीत रहे हैं इट मीन्स कि आप बहुत बड़े नेता हैं या आप बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, है ना? तो उसके पीछे की चीज़ों को भी देखिए फिर कि वो क्या कर रहा है, और यही अगर पैमाना है तो फिर वो जो कुछ भी कर रहा है उसको आप सही मान लीजिए, फिर उसकी आप आलोचना नहीं कीजिए। आप मान लीजिए कि जो है जो सही है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। सिर्फ रिजल्ट अच्छे आ जाने से और सिर्फ चुनाव जीत जाने से आपकी वाहवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नीतियों से, आपके काम करने के तरीक़ों से इस देश को नुकसान। अंत में चलते चलते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा देश है और जिस तरह की इस देश में समस्याएं हैं, मसलन कि यहाँ पर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों का जो कमाई है वो कम हो रही है, किसान अलग परेशान है, देश का जो पढ़ा लिखा युवा है वो अलग परेशान है नौकरी के लिए, उसको नौकरी नहीं मिल रही है,
इतना ही नहीं बल्कि देश के अंदर जो आर्थिक तंगहाली है, जो बदहाली है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इन सभी मुद्दों को उठाने के बावजूद भी शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, इन सब मुद्दों को उठाने के बावजूद भी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाती है और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो रात दिन हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर नफ़रत फैला रही है, धर्म और जात के नाम पर ध्रुवीकरण कर रही है, और वो पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो यकीन मानिए ये जो हार है, ये हार कांग्रेस की हार नहीं है, ये जो हार है ये राहुल गांधी की हार नहीं है, बल्कि ये हार इस देश के लोकतंत्र की हार है। ये हार इस देश के संविधान की हार है। ये हार यहाँ की जो जन सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों की हार है। और ये हार इस देश की जो आत्मा है, मोहब्बत वाली, आपसी भाईचारे वाली, सौहार्द वाली, उसकी हार है। और ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए अच्छा नहीं है और इस देश के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।